की बड़ी जानकारी, कांग्रेस के कई राज्यों में बड़ा फेरबदल हुआ है। कई राज्यों के प्रभारियों को बदल दिया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने सचिन पायलट, अविनाश पांडे बने यूपी कांग्रेस के प्रभारी और मुकुल वासनिक को सौंपी गई है जिम्मेदारी गुजरात की। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर मुकुल वासनिक को ये जिम्मेदारियां दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कई राज्यों के कांग्रेस ने प्रभारी बदल दिए हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी को बदलकर ये नई जिम्मेदारी सचिन पायलट को दे दी गई। अविनाश पांडे को यूपी कांग्रेस प्रभारी बना दिया गया और इसी बीच कांग्रेस के संगठन में ये बड़ा बदलाव, ये बड़ा फेरबदल, कई राज्यों के प्रभारियों को बदले जाने की जानकारी। कांग्रेस ने कई राज्यों में ये बड़ा फेरबदल किया है। छत्तीसगढ़ की प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है सचिन पायलट को, तो वहीं यूपी कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी अब संभालेंगे अविनाश पांडे और गुजरात में कांग्रेस के प्रभारी रहेंगे अब मुकुल वासनिक। इस तरह से कांग्रेस के संगठन में ये बड़ा बदलाव 2024 से पहले, जाहिर तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव इस समय माइंड में, उसी को लेकर एक एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, उसी को लेकर एक एक फेरबदल किया जा रहा है और ये बड़ा फेरबदल कांग्रेस के संगठन में सामने आया है। अब देखिए इस फेरबदल का, इस बदलाव का, इन नई जिम्मेदारियों के साथ नए चेहरों का क्या कुछ इंपैक्ट आने वाले चुनावों में पड़ता है, कितना फायदेमंद ये कांग्रेस पार्टी के लिए साबित होता है, ये बड़ा सवाल है। ये देखिए लिस्ट आपके सामने, ये जो फेरबदल हुआ है, जिसको जहां जहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो लिस्ट आपके सामने। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक, यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे। इस समय ये कई राज्यों के प्रभारियों को कांग्रेस ने बदलकर अपनी एक्टिवनेस 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिखा दी है। तो ये बड़ा फेरबदल, ये जो चेंजेस किए गए हैं, अलग अलग राज्यों के प्रभारियों को बदला गया है। सचिन पायलट राजस्थान का बहुत प्रमुख चेहरा, राजस्थान के बाद अब उन्हें यहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रभारी नियुक्त करते हुए ये नई जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। कई राज्यों के प्रभारियों को बदलने का ये फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस के संगठन में ये बड़ा बदलाव, बड़ा फेरबदल। मुकुल वासनिक को गुजरात कांग्रेस के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई, अब वो वहां पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, जबकि मोहन प्रकाश बिहार के कांग्रेस प्रभारी बनाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये अलग अलग राज्यों में ये परिवर्तन, अलग अलग प्रभारी, ये नई जिम्मेदारियां नए चेहरों को जो दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जाहिर तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। फिलहाल आसिफ इकबाल हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़े हुए हैं। आसिफ जी, कांग्रेस संगठन में ये बड़ा बदलाव, बड़ा फेरबदल किस तरह से देखा जाए? एक्टिवनेस हो गई है शुरू कांग्रेस पार्टी की 2024 के मद्देनजर? बिल्कुल शिल्पा, आपने एकदम सही कहा कि एक्टिवनेस बढ़ गई है। और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, सबको पता है कि सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी है। सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, मुस्तैद रहना होगा और अपनी तमाम कमियों को दूर करना होगा। ये कांग्रेस पार्टी को बहुत बेहतर पता है और उसको ये भी पता है कि अगर आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है तो अपने तमाम जो सिपहसालार हैं उनको और धारदार करना होगा। आप सोचिए कि मैं दो नाम लूंगा और वो दोनों नाम पे आप भी आपने भी बहुत वर्कआउट किया है, तमाम चीजों को बहुत नजदीक से देखा है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। अब प्रियंका गांधी तमाम राज्यों की जो जिम्मेदारियां होंगी उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने वाली है। मैं आपको आज ही एक जानकारी दे देता हूँ कि एक हायर लेवल की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी कांग्रेस पार्टी की, जिसको लीड प्रियंका गांधी करेंगी और इस बात की सहमति राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दी है। और आज इस बात पर तस्दीक भी हो गई, आप इसको बात कह सकते हैं कि इससे मुहर भी लगती दिख रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि एक सबसे बड़ा एक्टिव जो आज देखने को मिला है कि अभी तक ये प्रभारी तय भी नहीं हुए थे, महासचिव बनाया भी नहीं गया था, सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और एक ऐसे स्टेट की जिम्मेदारी दी गई है जो कांग्रेस के लिए बहुत चैलेंजिंग स्टेट है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी चीजें तब्दील हुई हैं। अविनाश पांडे जो बहुत भरोसेमंद चेहरे हैं और खासतौर पर भरोसेमंद उनके संगठन को लेकर उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई। मोहन प्रकाश अब इससे बड़े फेरबदल का क्या कुछ इम्पैक्ट आगामी चुनावों में, उनके नतीजों में देखने को मिलेगा, बड़ा सवाल है, नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका आसिफ जी इस पूरी बातचीत के लिए।